नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का लास्ट श्लोका था श्लोका नंबर 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय काय प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव साख्यम् साख्यम् प्रिया प्रिया अर्हति देवासुर। तो लास्ट में अर्जुन सब भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उनको मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं भगवान का विश्व रूप देख के, और उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि उन्होंने अपराध किया है। ये जो इतने मतलब भगवान है, भगवान के साथ उन्होंने इस तरह बात की, कभी उनको ताना मारा, कभी उनका मजाक बनाया, कभी उनको इंसल्ट किया इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, एज अ मित्र, एज अ फ्रेंड, उन्होंने सखा के रूप में उन्होंने बहुत लिबर्टी ले लिया, उनके साथ सोए, कभी उनको अकेले में कुछ बोल दिया, कभी सबके सामने बोल दिया। तो अब वो माफी मांग रहे हैं, बोलते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है, जैसे एक फ्रेंड अपने मित्र का की गलतियों को क्षमा कर देता है, जैसे कि एक लवर अपने दूसरे लवर के गलतियों को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप मेरी भी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कायम प्राणिधाय श्लोका में। तो इसका मतलब था कि दंडवत हो जाना, दंडवत प्रणाम करना, लाइक अ स्टिक फॉल करना। श्लोका नंबर 45। अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शया देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। कि हे भगवान, आपका ये यूनिवर्सल, ये विश्व रूप देखने के बाद मुझे, मैंने मैंने विश्व रूप जो है आपका, इसको मैंने पहले कभी देखा नहीं, लेकिन इसे देखकर मुझे आनंद तो हो रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। मेरा माइंड जो है, मेरा मन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। भगवान का विश्व रूप देख के अर्जुन का मन डिस्टर्ब हो गया। भले उसके आंखों को वो अच्छा लग रहा है देख के कि वो भगवान का वो स्वरूप देख रहा है, लेकिन मन जो है उसका डिस्टर्ब हो गया है, उसके मन को शांति नहीं मिल रही, अशांत सा हो गया है, डर लग रहा है उसे। इसलिए वो बोलते हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए और अपना जो अ, चतुर्भुज स्वरूप है वो उसके दर्शन दीजिए। तो भगवान जो है कृष्ण, वो जब द्वारका में थे, तो वो कभी कभी अपने चतुर्भुज रूप के भी दर्शन देते थे। तो हम कृष्ण के ये जो चतुर्भुज स्वरूप है, विष्णु रूप है, इसको भी हम ह्यूमन लाइक फॉर्म बोलते हैं, यानी नर के समान जो रूप होता है उसमें भगवान के जो विष्णु स्वरूप है उसकी भी गिनती होती है। तो यहाँ पे अर्जुन एक साथ बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा भी लग रहा है और एट द सेम टाइम मेरा मन जो है वो एजिटेट हो गया है, मुझे डर भी लग रहा है। और आप, क्योंकि आपका ये जो स्वरूप है इसमें बहुत अलग अलग टेरिबल, यानी बहुत भयानक से स्वरूप भी है भगवान के इसमें, कहीं तो मुख से अग्नि फेंक रहा है। तो प्लीज मुझे आपका वही स्वरूप दिखाइए जो वसुदेव नंदन का है। वसुदेव नंदन क्यों? जब मथुरा में जब कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण किस रूप में प्रकट होते हैं? चतुर्भुज रूप में। तो ये बात सभी को पता थी, तो इस फॉर्म को भी ह्यूमन फॉर्म कहा गया है। तो जब वो चतुर्भुज रूप में वसुदेव के सामने और देवकी मैया के सामने प्रकट हुए थे, तो इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है कि मुझे वही स्वरूप देखना है जो वसुदेव नंदन का है। अगर ये बोला जाता कि मुझे नंद नंदन वाला स्वरूप देखना है, तो वो होता श्याम सुंदर रूप। तो यहाँ पे वसुदेव नंदन कहा गया है। वो वसुदेव नंदन जिस माने जो जिसके सामने मिठास की कोई माने इतना मीठा स्वरूप है, वो इतना माधुर्य से भरा हुआ है कि उसके आगे सारी मिठास दुनिया भर की जितना भी है वो सब कुछ फीका पड़ जाता है। और जो मुझे मिलियन टाइम्स
हजारों गुना मुझे प्रिय है, मेरे जीवन से भी ज्यादा प्रिय है वो स्वरूप। इसलिए मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। और मैंने आपका ये ऐश्वर्य रूप बहुत देख लिया, अब मैं आपके वही स्वरूप को देखना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि आप ही देव हैं, और आप ही में सारे देवताओं का निवास भी है, जगत निवास। और आप ही सभी देवताओं के कंट्रोलर भी हैं। और ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये यहाँ जब अर्जुन देख रहा है उनका यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप, तो वो कृष्ण, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कृष्ण वहां मौजूद है श्याम सुंदर रूप में। लेकिन क्योंकि कृष्ण की योग माया का प्रभाव है अर्जुन पे, तो अब अर्जुन कृष्ण का श्याम सुंदर रूप भी नहीं देख पा रहा है, वो सिर्फ उनका विश्व रूप देख पा रहा है। तो वो सारे रूप वहीं पर मौजूद है। कृष्ण का जो चतुर्भुज रूप है, कृष्ण का जो श्याम सुंदर रूप है, वो एक ही जगह पे मौजूद भी है। लेकिन बिकॉज अर्जुन को भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा जो दिव्य नेत्र दिए थे, उसके कारण अर्जुन सिर्फ भगवान का विश्व रूप के दर्शन कर पा रहा है। जो कृष्ण है वो क्या है? अशमोर्ध्वा तत्व। अशमोर्ध्वा तत्व का मतलब होता है कि कोई भी उनके इक्वल नहीं है, कोई भी उनकी तुलना में नहीं आता, और कोई भी उनसे ग्रेटर नहीं है, यानी कोई भी उनसे बड़ा या महान नहीं है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में? मम अहम एवा भी रूपा कैवल्याद, यानी कि मैं ही अद्वितीय पुरुष हूँ, यानी कि मैं ही एक भी हूँ, और एक मेरे जैसा और कोई है भी नहीं। मैं ही अपने आप से इक्वल हूँ, मेरी तुलना में कोई और नहीं है इस संसार में, और मुझसे बड़ा भी कोई नहीं है। इवन श्वेतस्वतार उपनिषद में आता है, ना तत् समस चा भयाधिकार चा दृश्यते, कि भगवान के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। कृष्णा हैज नो ड्यूटी टू परफॉर्म। और और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा गया जो कृष्ण के समान हो या कृष्ण से बड़ा हो। कोई ना उनकी तुलना कर सकता है, उनके साथ तुलने में आ सकता है, और ना ही कोई उनसे बड़ा है। और चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में आता है कि कृष्ण का स्वरूप विचार सुना सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे वजेंद्र नंदन। हे सनातन, सुनो कि श्री कृष्ण का जो ये शाश्वत स्वरूप है, यही सत्य है, और यही कृष्ण का तत्व है। और इसमें कोई डुअलिटी नहीं है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। वही है जो इटर्नली, शाश्वत, हमेशा श्री वृंदावन में वास, नंद महाराज के पुत्र। कृष्ण का जो शक्ति है वो, उसको हम ग्रास्प नहीं कर सकते, उसको हम नहीं समझ सकते कि उनकी शक्तियां कितनी हैं। और वही हमारे पिता है प्रेम में, जो जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वही, क्योंकि वही आदि है, और वही आदि गुरु है। द ओरिजिनल गुरु भी वही है। और ये जो सारा जगत चल रहा है और जो रुका हुआ है, यानी जो कुछ भी चलता हुआ है इस संसार में, और जो कुछ भी रुका हुआ है, यानी जितने भी जीव आत्माएं हैं, जब हम अचल बोलते हैं तो उसमें पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे ये आते हैं। और जब चल बोलते हैं तो उसमें सारे जीवात्माएं आते हैं, जिनके चार पैर हैं या जो जल में तैरते हैं, तो ये सब चलने वाले हैं। तो ये सब कुछ जो चल है, जो अचल है, मूविंग में, उस सब का के जो पिता है वो कृष्ण है, जो गुरु है वो भी कृष्ण है। वो अकेले ही हैं जिनकी हमें आराधना करनी है, जिनकी हमें सेवा करनी है। सेव्य तत्व है हम सब जीवात्माओं के, और हम सब जीवात्माओं का धर्म भी यही है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो इस तरह अर्जुन भगवान उसे समझ नहीं रहा है, वो कैसे भगवान को अपना हृदय दिखा दे, कैसे भगवान के सामने ये बताए कि वो उनके सामने बार बार उनको दंडवत प्रणाम करता है अर्जुन। तो इसलिए इस संसार में जो पिता होते हैं वो अपने बच्चों की गलती को ऑब्वियसली नहीं लेते। तो इसलिए अर्जुन बोलता है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है उसकी गलतियों को, उस तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर जैसे एक मित्र होता है, तो मित्रों के बीच में बहुत सारे गालियां भी बोलते हैं एक दूसरे को,
कभी कभी इंसल्ट भी कर देते हैं, लेकिन दो मित्र एक दूसरे की इन बातों को सीरियसली नहीं लेते, तो एक मित्र की तरह मुझे क्षमा कर दीजिए। जब दो प्रेमी होते हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे के अंदर कोई फॉल्ट नहीं ढूंढते, कोई दोष नहीं ढूंढते। और इसी तरह आप श्री भगवान हैं। आप अपने भक्तों के साथ जब डील करते हैं तो उनके साथ आपको आनंद प्राप्त होता है, चाहे फिर वो भक्त आपके साख्य रूप में हो, वात्सल्य रूप में हो, या माधुर्य रूप में हो, माधुर्य रस में हो। ये तीन रस है, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। तो इन तीनों रस में आपको बहुत आनंद प्राप्त होता है। आपने अपनी कृपा करके ये सारे रसों में आप उनके साथ रिलेशनशिप में आदान प्रदान करते हैं, उसको निभाते भी हैं, रिसिप्रोकेट करते हैं। भले ही मेरा पिछला बिहेवियर जो था, अर्जुन कह रहा है कि वो इम्प्रॉपर था, सही नहीं था, मैं नहीं समझ पाया कि आप भगवान हैं, आप ही सब कुछ है, मैं नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने मेरा आपके साथ लेकिन एक इटर्नल रिलेशनशिप है, वो क्या है, साख्य भाव में, और आपने भी मेरे साथ उस रिश्ते को निभाया है। भले ही जब मैं अब आपको देख रहा हूँ, आपका विश्व रूप देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई आपके तत्व को समझने में, इसलिए मैंने जो बिहेव किया आपके साथ वो गलत था, इम्प्रॉपर था। इस तरह अर्जुन भगवान से माफी मांग रहा है। इसलिए अब वो बोल रहा है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और अपना ये जो आपका यूनिवर्सल फॉर्म है, ये मेरे आंखों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे मन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए प्लीज मुझे आपका वसुदेव नंदन वाला स्वरूप, जो 4 हैंडेड विष्णु रूप है, उसके दर्शन दीजिए, जो मुझे हजारों हजारों गुना प्रिय है, लाखों गुना प्रिय है। आपका ये रूप नरकार रूप है, यानी नराकार रूप है, नर के रूप में है वासुदेव नंदन कृष्ण, जो अर्जुन के सामने प्रेजेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ उसके दिव्य नेत्रों के कारण वो वहां मौजूद है वसुदेव नंदन, बट बिकॉज ऑफ योग माया, योग माया ने उसके आंखों में एक आवरण रख दिया है, जिसके कारण अर्जुन कृष्ण के उस वसुदेव नंदन वाले रूप के भी दर्शन नहीं कर पा रहा है, जो चतुर्भुज रूप है। वसुदेव नंदन यानी चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कि मैं आपका ये जो चतुर्भुज रूप है उसे देखने के लिए बड़ा आतुर हूँ, जिसमें आपने जिसमें आपके हाथों में चक्र है, गदा है, हेलमेट है, लोटस फ्लावर होता है, हेलमेट यानी मुकुट है। तो हे सहस्त्र भाव, जिस सहस्त्र भाव माने जिसके सहस्त्र सहस्त्र बाहें हैं, आर्म्स है। हे विश्व मूर्ति यानी जिसका यूनिवर्सल फॉर्म है, जिसका विश्व रूप है, प्लीज मुझे आप अपना चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दीजिए, जो आपके नर लीला है। तो यही बात है कि भगवान बहुत बार जब द्वारका में थे तो इन सब को पता था कि भगवान बीच बीच में उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप को धारण किया है, और इसलिए चतुर्भुज रूप को भी नराकार रूप कहा गया है। और भगवान का जो नराकार रूप है, वसुदेव नंदन रूप, वो अर्जुन ने पहले भी दर्शन किया था, इसलिए अब वो वही रूप देखना चाहता है। और भगवान का जो विश्व रूप है उसे देखकर उसे अंदर से सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। भगवान का जो नर रूप होता है उसी में हर प्राणी को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। भगवान का नटव रूप, नट नव किशोर रूप। तो श्री कृष्ण जो है, जब वो यंग बॉय होते हैं तो वो क्या रूप है, नव किशोर का। वो एक ब्यूटीफुल एक्टर की तरह है, यानी एक नटवर है, एक्टर की तरह वो ड्रेसअप भी होते हैं, एक डांसर की तरह वो ड्रेसअप होते हैं, एक काउहर्ड बॉय की तरह गोप वेश में कृष्ण, उनके हाथों में हमेशा वेणु होती है, फ्लूट होता है। ये कृष्ण का इटर्नल फॉर्म है, शाश्वत फॉर्म है, यानी
माने ये कृष्ण का माधुर्य फॉर्म है जो कि इटर्नल है, हमेशा से था, है और रहेगा। और यही कृष्ण का, भगवान का असली स्वरूप है। उनके अंदर माधुर्य और ऐश्वर्य रूप दोनों मौजूद होता है, लेकिन जब वो नर लीला करते हैं दो भुजा वाले कृष्ण के रूप में, तब उनका सिर्फ माधुर्य रूप प्रोमिनेंट होता है। जब उन्होंने पूतना को मारा था, तब कृष्ण क्या थे, एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन वहां भी उनका माधुर्य स्वरूप ही मैनिफेस्ट हुआ था। यानी जब कृष्ण वृंदावन में होते हैं तो उनका जो स्वरूप है वो क्या है, माधुर्य स्वरूप ज्यादा होता है। लेकिन जब वो द्वारका में होते हैं तब वो उनका ऐश्वर्य रूप होता है, ऐश्वर्यमयी लीला करते हैं। इसी तरह एक बार क्या हुआ था, द्वारका में कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम किसी और के पास चले जाओ। तो ये सुनते ही रुक्मिणी को इतना बड़ा झटका लग जाता है कि वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। तब कृष्ण क्या करते हैं, दो हाथों से रुक्मिणी को उठाते हैं और दो हाथों से अपने मैंने चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, और दो हाथों से उसे दोनों हाथों में अपने उठाते हैं रुक्मिणी को, और बाकी के दो हाथों से उसके बाल और उसके चेहरे को क्लीन करते हैं, उसके चेहरे से बालों को हटाते हैं। तो इस तरह कृष्ण ने बहुत बार द्वारका में अपने चतुर्भुज रूप का प्रदर्शन किया है। तो इसलिए चतुर्भुज रूप को भी हम मानो नर रूप में गिना जाता है। और एक बार वृंदावन में भी उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया था, और वो खड़े हो जाते हैं, तो रासलीला के समय वो रासलीला से गायब हो जाते हैं, और बाद में आगे रास्ते में जाके चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। तो गोपियां जो है वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहां से निकलती है, रासलीला से गायब हो गए हैं कृष्ण। तो गोपियां जब चतुर्भुज रूप विष्णु रूप में कृष्ण को देखती है, तो वो उनको प्रणाम करती है और आगे निकल जाती है, वो वहां रुकती भी नहीं है एक पल के लिए। और पीछे जब थोड़ी देर के बाद जब राधा रानी भी पीछे से आ रही होती हैं, जब वो चतुर्भुज और कृष्ण चतुर्भुज रूप में है, वो उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया है चतुर्भुज रूप में, कोई भी गोपी उन्हें नहीं पहचान पाती। लेकिन जब कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी सामने आ रही है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, और क्या होता है कि उनका जो श्याम सुंदर रूप है, दो भुजा वाला रूप, वो प्रकट हो जाता है। तो राधा रानी के सामने कृष्ण अपने आप को कभी भी कोई और रूप में, वो उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है श्याम सुंदर रूप, वो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला है ब्रज में, राधा रानी और कृष्ण भगवान की, अ, उसको सुनने में बहुत ही आनंद आता है। तो इस तरह कृष्ण कभी भी वृंदावन में चतुर्भुज रूप नहीं धारण कर पाते हैं, क्योंकि राधा रानी के सामने वो अपने आप को उस रूप में हैंडल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे शिला भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अर्जुन ये बोल रहा है कि मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ, जिसमें आपके हाथों में गदा है, शंख है, चक्र है और लोटस फ्लावर है। आपने अपनी विश्वमूर्ति रूप और सहस्र भाव वाले रूप तो दिखा दिए, अब मुझे वो रूप में आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। भगवान का जो दो हाथों वाला श्याम सुंदर स्वरूप है, वो एक्चुअली में क्या है, सच्चित आनंद पर तत्व है, यानी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है कृष्ण का, जो हर जीवात्मा को अट्रैक्ट करता है, शाश्वत नित्य है। जो चतुर्भुज मूर्ति का स्वरूप है नारायण का, वो भगवान का ऐश्वर्य विलास में इटर्नली एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे भगवान ऐश्वर्य फॉर्म में होते हैं, ऐश्वर्य विलास में होते हैं, वहां पे भगवान का चतुर्भुज मूर्ति स्वरूप होता है। तो वो ये जो ऐश्वर्य विलास है नारायण स्वरूप में, वो भी किसके स्वरूप है, श्री श्याम सुंदर के ही रूप से आते हैं। तो मैं अर्जुन बोल रहा है कि जब क्रिएशन होता है, जब सृष्टि की रचना होती है, तब आप विश्व रूप मूर्ति मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं, और फिर उससे
किससे प्रकट होता है? जब भगवान का चतुर्भुज स्वरूप होता है, उससे विश्व विश्व मूर्ति स्वरूप प्रकट होके आप सारे क्रिएशन को क्रिएट करते हैं। और मैं इस सत्य को, ये जो सुप्रीम नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, मैं इसे अब अच्छे से जान गया हूँ। श्लोक नंबर 47। श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वद् अन्येन न दृष्ट्वा पूर्वम्। अब भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने आपको ये जो मेरा विश्व रूप है वो मैंने आपको दिखाया, जिसका ना कोई आदि है ना जिसका कोई अंत है। और यही मेरा यूनिवर्सल फॉर्म है, जो मैंने आपको मेरी योग माया शक्ति से दिखाया है। उसके जिस योग माया को हम अपने बुद्धि से कंसीव नहीं कर सकते। और ये फॉर्म जो है, जो मेरा विश्व रूप है, इसे ना मैंने पहले कभी किसी को दिखाया है, ना आगे कभी कोई देखेगा। तो ये मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया है। तो अर्जुन यहाँ पे प्रे कर रहा है भगवान को। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरा ये स्वरूप तुम देख रहे हो, ये पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तुम्हें क्या हो गया, क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो? ये ये तो तुम्हारा ही रिक्वेस्ट था, तुम ही मुझे विश्व रूप में देखना चाहते थे, और मैंने अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा तुम्हें तुम्हारी इस इच्छा को पूरा किया। तो जैसे यहाँ पे श्री बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री में आता है कि जैसे कोई नट होता है जो थिएटर में जो एक्टर होता है, जैसे वो अपने अलग अलग स्वरूप बदलता है, उसी तरह कृष्ण भी अपने अलग अलग प्रकाश, अपने अलग अलग मैनिफेस्टेशन प्रकाशित करते हैं हम सबके लिए। एक बार और उन्होंने अपना विश्व रूप का पार्शियल फॉर्म दिखाया था दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को दिखाया था। तो धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया था, तो भगवान ने उसको भी अपने डिवाइन विजन दिया था थोड़े समय के लिए, जिससे कि वो भगवान का वो विश्व रूप देख सके। लेकिन वो विश्व रूप उस तरह उतना ऑपुलेंस नहीं दिखाया था, बहुत ही पार्शियल फॉर्म में भगवान ने धृतराष्ट्र को वो स्वरूप, अपना विश्व रूप मैनिफेस्ट करके दिखाया था। और उस असेंबली में जितने भी भीष्म, द्रोण और सब कोई ऋषि मुनि जो प्रेजेंट थे, वो भी उस विश्व रूप को नहीं देख पा रहे थे, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी थी। इस तरह भगवान ने पहले भी एक बार दिखाया था, लेकिन उस फॉर्म में, उस फुल फ्लेज फॉर्म में नहीं दिखाया था, जिस रूप में अभी उन्होंने अर्जुन को दिखाया। न वेद यज्ञ यज्ञाद यज्ञे न धानेर न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रे एवं रूपा सत्या अहम नरलोकी द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीरा। ये हे कुरु प्रवीर, जो कुरुओं में जो श्रेष्ठ है, हे कुरु प्रवीर, द ग्रेट हीरो अमंग कुरु। किसी ने भी इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है, तो इस मृत्यु लोक में कभी भी किसी ने भी मेरा ये विश्व रूप नहीं देखा है। और ये फॉर्म, जो भगवान का ये जो विश्व रूप है, ये कभी भी किसी वेदों को पढ़ने से आप नहीं देख पाएंगे, ना कोई यज्ञ करने से आप इस विश्व रूप के दर्शन कर सकते हैं, ना ही दान करने से, ना कोई रिचुअल्स करने से, और ना ही अपना तप करके आप इस स्वरूप को देख सकते हैं, ना कोई वैदिक क्रिया करके, जैसे ये व्रत करो वो व्रत करो तो ये मिल जाएगा। तो ऐसा किसी भी चीज से आप मेरे इस विश्व रूप के दर्शन नहीं कर सकते। ये तभी पॉसिबल है जब कृष्ण अपने भक्त पर कृपा करते हैं। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं कि ना तो आपको वेद पढ़ने से ही मेरे इस रूप के दर्शन होंगे, ना तो आपको यज्ञ करने से होंगे, ना तो आपको दान करने से होंगे, ना ही कोई वैदिक क्रिया करने से होंगे, और ना ही बहुत सीवियर पेनेंस, यानी
बहुत कठिन तप करने से भी आपको मेरा ये स्वरूप का दर्शन कभी नहीं होगा। ये सिर्फ भगवान की योग माया की शक्ति के कारण अर्जुन देख पा रहा है। माते व्यथा माचा विमुत भावो विश्वरूपम घोरम इदम इदम ममेदम व्यापद्य भी प्रीतम मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपम इदम तपस्या। तो अब कृष्ण अर्जुन को संभालते हुए बोल रहे हैं कि मेरे इस स्वरूप को देखकर डरो मत और एकदम फियरलेस हो जाओ और बहुत खुशी खुशी अब मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। तो भगवान उसके हृदय को समझ गए कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, यानी अंदर से उसके अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में ये भाव आ रहा है कि भगवान मुझ पे कृपा क्यों नहीं कर रहे, क्यों मुझे जबरदस्ती वो स्वरूप दिखा रहे हैं, देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो अभी मैं नहीं देखना चाहता, जो अब मुझे जिसके कारण मेरे शरीर में कंपन हो रही है, मेरा मन जो है विचलित हो गया है और मैं भगवान के इस ऐश्वर्य रूप के दर्शन अब नहीं करना चाहता। और मुझे क्या हो रहा है, मुझे बार बार चक्कर सा आ रहा है भगवान के उस रूप को देखने। तो अर्जुन के मन में ये सारी बातें चल रही है और वो बार बार भगवान को दूर से ही दंडवत प्रणाम कर रहा है। भगवान का जो ये परम ऐश्वर्य रूप है, इसको देखकर अर्जुन, उसका मेंटल बैलेंस खो चुका है, बार बार भगवान से क्षमा याचना भी कर रहा है और भगवान से आ, ये रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि वो अब ये स्वरूप नहीं देखना चाहता। उसे जो जानना था वो जान लिया, वो समझ गया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही हर चीज के आदि है, कृष्ण ही मध्य है, कृष्ण ही अंत है, कृष्ण ही सब चीज के सर्व कारण कारणम है। और इसलिए अब वो जो देख रहा है वो बस इनफ, अब वो कृष्ण का ह्यूमन लाइक फॉर्म देखना चाहता है, जिसमें कृष्ण के चेहरे पे सदा ही एक मुस्कान होती है, एक बहुत मीठी मुस्कान होती है जो बिल्कुल अमृत के जैसी है। तो इस तरह भगवान अर्जुन को के मन की इन बातों को जान जाते हैं और उसे बोलते हैं कि डरो मत, मेरे इस स्वरूप को देखकर तुम्हारा मन विचलित हुआ है, अब तुम फियरलेस होकर, निडर होकर, बहुत ही आनंदित मन से जो तुम देखना चाहते हो, मेरा वो ब्यूटीफुल चार भुजा वाला स्वरूप, अब तुम उसे संतुष्ट होकर दर्शन करो। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि जो फुलिश पीपल है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो इस विश्व रूप में नहीं बिलीव करते हैं। वो जब इस टेरिबल फॉर्म को देखते हैं, अ, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम्हें इस मेरे विश्व रूप को देखकर ना तो एजिटेट होना चाहिए, ना डिवाइडर, यानी इस तरह विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो देवता है वो भगवान के विश्व रूप को ही स्वीकार करते हैं। वो समझते हैं कि जो भगवान का जो दो भुजा वाला स्वरूप है वो टेम्पररी है, वो भगवान के उस रूप को अस्वीकार करते हैं। और अगर इससे आगे वो कुछ स्वीकार करते हैं तो भगवान के ब्रह्म ज्योति वाले यानी निर्गुण भगवान का जो अ, ब्रह्म रूप है उसे वो स्वीकार करते हैं। इस तरह तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा माधुर्य स्वरूप ही अट्रैक्ट करेगा। तो भगवान अर्जुन के मन की बात को जान जाते हैं और वो अपने उस स्वरूप के दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वास्यमास च भीतं एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो यहाँ पे संजय भी उस स्वरूप के दर्शन करता है और अब वो इन्फॉर्म कर रहा है धृतराष्ट्र को कि इस तरह भगवान ये बोलने के बाद अपने जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो बहुत ही दयालु हैं, वो फिर से दोबारा
अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करते हैं, जिससे कि उनका जो मित्र है, जो अर्जुन है, वो जो उनका विश्व रूप देख के डर गया था, वो काम हो जाए, वो शांत हो जाए। और फिर जब पहले वो उसके सामने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं, एंड देन ही गेट ट्रांसफॉर्म इनटू श्याम सुंदर स्वरूप में आ जाते हैं। तो इस तरह संजय बता रहा है कि कैसे कृष्ण पहले शीर्ष रूप से फिर चतुर्भुज रूप में आते हैं, जो कि जिसमें कि कृष्ण का रंग कैसा है, काला रंग है, जो बिल्कुल ब्लू लोटस की तरह डार्क ब्लू कलर में है। कृष्ण का जो शरीर का रंग है वो। और ये स्वरूप उन्होंने देवकी नंदन यानी जब कारागृह में थे तब उन्होंने देवकी माता को दर्शन दिया था इस स्वरूप में। और उसके बाद वो डरे हुए अर्जुन को अपने द्विभुजा मूर्ति यानी दो भुजा वाले स्वरूप में दर्शन देते हैं, जिससे कि अर्जुन के मन में जो भय है, जो विचलित है, वो शांत हो जाए। दृष्टवेदं मानुषं रूपम अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपम तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, अब मेरा हाथ बहुत खुश है, बहुत आनंदित हो गया है, क्योंकि जो आपका ये जो ह्यूमन लाइफ, जो आपका ये जो नर आकार वाला स्वरूप है, ये मेरे मन को छीन रहा है। आपका जो ये भगवान का जो नर आकार वाला स्वरूप है, वो भक्तों को बहुत ही ज्यादा आनंदित करता है, उनके हृदय को छीन लेता है। तो इस तरह मैं अब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया हूँ। मेरा जो नॉर्मल कंडीशन है वो उसमें मैं वापस स्थापित हो गया। तो भगवान का जो श्री कृष्ण का श्याम सुंदर स्वरूप है, वो सबसे ज्यादा स्वीट है, वो सबसे ज्यादा माधुर्य से भरा हुआ है। और इस तरह अर्जुन उस आनंद के सागर में डूब जाता है, भगवान के उस स्वरूप के दोबारा। जैसे कि उसे अभी तक ऐसे लग रहा था कि वो आ, आ, जैसे नॉट एट होम। हम जब किसी चीज से कनेक्ट नहीं होते हैं तो वी डोंट फील लाइक एट होम, हमें अच्छा नहीं फील होता। लेकिन जब वो श्याम सुंदर स्वरूप को हाँ, जिसके साथ वो हमेशा से रहे हैं, वो उसे अंदर से बहुत सुकून एंड हैप्पीनेस दे रहा है। और अब कृष्ण अर्जुन का जो कंडीशन था, जो बिगड़ गया था, वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इस इस तरह अर्जुन अपने सारे भय से मुक्त हो जाता है। और फिर कृष्ण का जो चतुर्भुज रूप है वो भी बहुत ही स्वीट है, और उससे भी ज्यादा स्वीट फॉर्म क्या है उनका, द्विभुज श्याम सुंदर फॉर्म। इस तरह अर्जुन के अंदर बहुत आनंद आता है। और फिर बोलता है कि हे जनार्दन, आपका ये जो मोस्ट प्लीजिंग, सबसे ज्यादा आनंद देने वाला नर आकाश फॉर्म है, ये इसके कारण मेरे अंदर शांति आ गई है, और अब मैं अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया हूँ। तो इसलिए जब कृष्ण ने अपने बहुत सारे पास टाइम्स किए थे, यादव और यदु यादव और पांडवों के बीच में बहुत सारे पास टाइम्स में बहुत सारी लीलाएं हुए थे इनके द्विभुज रूप में। लेकिन फिर भी कभी कभी वो अपने चतुर्भुज रूप को भी धारण करते थे उनके सामने। और इसके बारे में, और इसलिए चतुर्भुज रूप को भी एज ए ह्यूमन फॉर्म माना गया है, यानी नर आकार स्वरूप मानते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है कैंटो 7 में, जब नारद मुनि श्री कृष्ण के नर आकार को डिस्क्राइब करते हैं महाराज युधिष्ठिर से, तब वो क्या बोलते हैं, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। श्री कृष्ण जो है वो हम सब जीवात्माओं के अंदर आत्मा के स्वरूप में है। लेकिन जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को क्या बोलते हैं कि ये जो भगवान जो नर रूप में है, ये तुम्हारे घर में रह रहे हैं, तुम्हारे साथ इतने क्लोज होकर, जैसे कि वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे भ्राता ही हैं। तो ये बात कितनी अद्भुत है कि कृष्ण जो है भगवान है, लेकिन किसके साथ रह रहे हैं, युधिष्ठिर के साथ, इस मनुष्य स्वरूप में उनके घर में रह रहे हैं, जैसे उनके कोई अपने ही रिश्तेदार हैं। श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शनम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यान् मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। कि
जो मेरा ये ह्यूमन लाइक फॉर्म है, जो मेरा ये नर आकार है, जो आपने अभी देखा है, वो रेयरली कभी ही किसी ने देखा हो। यहाँ तक कि देवता ने भी इस रूप के दर्शन कभी नहीं किए। वो भी तरसते हैं इस सुदूर दर्शन के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे इस बात को, भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, उसको क्या क्या कहा गया है? सुदूर दर्शनम, यानी बहुत ही कठिन है भगवान के, बहुत ही रेयर है भगवान का ये सुदूर दर्शन करना, यानी भगवान का श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना। आ, देवता जो है वो भी चाहते हैं कि भगवान के स्वरूप के दर्शन करें, लेकिन ये चीज उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अर्जुन जो है वो उनका विश्व रूप नहीं देखना चाहता। अ, अर्जुन अर्जुन क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि अर्जुन जो है वो भक्त है, और भगवान ने अर्जुन को, भगवान का जो ये ह्यूमन फॉर्म है वो महामाधुर्य है। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को वो विश्व रूप दिखाया, तब क्या होता है? भगवान का विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को आ, उन्होंने दिव्य नेत्र दिए, लेकिन दिव्य दृष्टि दी, लेकिन दिव्य मन नहीं दिया। जिससे कि अ, भगवान अगर अर्जुन को दिव्य मन दे देते, तो वो उनके यूनिवर्सल फॉर्म से अट्रैक्ट हो जाता। यहाँ पे अ, जो देव हैं, देवता हैं, वो भी भगवान के इस विश्व रूप के दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अर्जुन को, अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, इसलिए भगवान ने उस पर कृपा करके उसे भगवान के विश्व रूप के दर्शन कराए हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि भगवान ने अपनी आ, योग माया के बल पर अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे। लेकिन अगर कहीं भगवान अर्जुन को दिव्य मन भी दे देते, तो उससे क्या होता कि उसका मन जो अभी बहुत विचलित था भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने के बाद, वो विचलित होने के बदले, जैसे देवता है या जो लोग भगवान के श्याम सुंदर रूप से नहीं अट्रैक्ट होते, वो भगवान के विश्व रूप से बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो अर्जुन भी भगवान के उस विजन से अट्रैक्ट हो जाता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को सिर्फ दिव्य नेत्र दिए, दिव्य मन नहीं दिया। भगवान अपने भक्तों को ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि वो उनसे दूर हो जाए। हाँ, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का शुद्ध भक्त है, और हमेशा भगवान की हर लीला में उनके साथ देता है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये जो सुदूर दर्शन है, ये अ, भगवान ने अपने जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसको सुदूर दर्शन कहा है। तो इस तरह अर्जुन और जो सारे भक्त लोग हैं, वो कृष्ण के इस सुदूर दर्शन स्वरूप से ही अट्रैक्ट होते हैं। वो भगवान के जो विश्व रूप है उससे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए जो ब्रह्मा और रुद्र हैं, वो भी वो भी इस भगवान के श्याम सुंदर रूप से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कुछ देवता हैं जो भगवान के इस स्वरूप से नहीं अट्रैक्ट होते। जैसे कि हम लोग ने कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा था, जब जो यौक्तिका है या जो दिव्य प्रकृति है, जो देवता है, या जिनको अपने ज्ञान पर बहुत ही प्राउड फील होता है, जो बहुत गर्व करते हैं अपने ज्ञान पर, वो भगवान के जो स्वरूप है उसको टेम्पररी समझते हैं। और वो यूनिवर्सल फॉर्म, जो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, या तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर भगवान का जो निर्विशेष ब्रह्म है उससे अट्रैक्ट। निर्विशेष ब्रह्म यानी भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, या तो जो सर्वव्यापक, यानी ब्रह्म का कोई रूप कोई आकार नहीं है, निराकार है भगवान। इस स्वरूप से जो ज्ञानी होते हैं या जो देवता होते हैं, वो इस रूप से अट्रैक्ट होते हैं। यानी योगिका जो रीजनिंग करते हैं, जो ज्ञान की मेंटल स्पेकुलेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, और जो विद्वत प्रतीति के होते हैं, जो विद्वत प्रतीति के फॉर्म में होते हैं, वो जो कृष्ण के जो प्योर डिवोटी होते हैं, वो भगवान को अपने कॉन्शियसनेस, उनको भगवान अपने चित्त चक्षु देते हैं, जिससे कि वो भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप के दर्शन कर सके, और उसी से वो अट्रैक्ट होते हैं।
और ब्रह्मा शिवा जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो भी भगवान के ह्यूमन लाइक फॉर्म को देखने में अ, आतुर रहते हैं। वो भी भगवान के श्याम सुंदर रूप से अट्रैक्टेड है। इस तरह तुम मेरे विश्व रूप को देखकर मेरे बारे में अब अच्छे से समझ सकते हो, और ये स्वरूप मेरी कृपा से ही पॉसिबल है। मेरा जो ये इटर्नल फॉर्म है वो तुम सिर्फ मेरी कृपा से ही दर्शन कर सकते हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरी सेवा में भगवान के साथ उसका क्या रिश्ता था। एक एक होता है गौरवा, यानी ऐश्वर्य फॉर्म से अट्रैक्ट होने वाला, जैसे कि अ, हनुमान जी हैं, अर्जुन है, ये सब गौरवा में है। तो ये लोग भगवान के ऐश्वर्य रूप से कनेक्ट है, और उसी में वो साक्य भाव में है, दास्य भाव में है। तो इस तरह अर्जुन भी जो है वो भगवान के साथ किसमें है, साक्य भाव में। और क्योंकि अर्जुन भगवान का प्योर डिवोटी है, इसलिए भगवान ने उसे वो दिव्य नेत्र दिए, जिससे कि वो भगवान के उस स्वरूप के दर्शन कर पाए, लेकिन उसको दिव्य मन नहीं दिया। ना हम वेदेन तपसा ना दाने न चेचया शक्यो एवं विधो द्रष्टुम द्रष्टुन्वांसी माम यथा, कि आ, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे इस स्वरूप के दर्शन कर पाए, जैसा कि तुम अब मुझे देख रहे हो। ना तो कोई वेदों को पढ़ के, ना कोई बहुत कठिन तप करके, ना कोई चैरिटी करके, यानी ये बात पहले भी बोली है कृष्ण ने, ना तो कोई दान करके, ना ही कोई यज्ञ करके मेरे इस ह्यूमन लाइफ फॉर्म को दर्शन कर सकता है, जो मेरा ये श्याम सुंदर स्वरूप है। ये क्यों नहीं कर सकता, ये सिर्फ भक्त क्यों उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिनके अंदर ईर्ष्या होती है वो भगवान के जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसको क्या समझते हैं कि ये हमारे जैसे हैं, इनका बॉडी मटेरियल है। जैसे कि भगवान सारे कौरवों के सामने भी तो थे, जयद्रथ के सामने भी थे, जितने भी भगवान के एनिमीज थे जो भगवान से ईर्ष्या करते थे, उन सब के सामने भी भगवान श्याम सुंदर स्वरूप में थे। ऐसा नहीं था कि उनके सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको भगवान के श्याम सुंदर का जो स्वरूप है उसका दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान सामने है, लेकिन वो क्या समझ रहे हैं कि वो कोई मटेरियल पुरुष है। वो उनके जो भक्त को जैसे कि जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम कृष्ण के दर्शन करते हैं, तो हमें क्या फील होता है, तो वो जो फील होना है वो भक्तों को ही फील होता है। जो अभक्त होंगे वो भी दर्शन करेंगे, उन्हें क्या नजर आएगा, उन्हें मूर्ति नजर आती है। लेकिन भक्त को क्या नजर आता है, विग्रह नजर आता है। तो विग्रह और मूर्ति का जो भेद है वही होता है। जब भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है वो सिर्फ उनके भक्तों को अट्रैक्ट करता है, उन्हें दिखाई देता है कि ये भगवान का असली रूप है। लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उन्हें भगवान के उस रूप में भी क्या नजर आता है, दोष नजर आता है। वो समझते हैं कि ये एक मटेरियल बॉडी है, जैसे मेरा और आपका है वैसे वो भी एक मटेरियल पुरुष है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यम ना योगे ना सांख्य ना दान व्रता तपोधरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यास से प्राप्नुयात यज्ञवान अपि, यानी कि चाहे कोई कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कितना भी वेदों को पढ़ ले, कितना भी मिस्टिक योगा कर ले, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, कितने भी मेंटल स्पेकुलेशंस कर ले, कितने भी पढ़ाई कर ले, कितना भी दान कर ले, कितने भी व्रत कर ले, कितने भी तप कर ले, कितने भी यज्ञ कर ले, कितना भी वैदिक मंत्र को जाप कर ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, और चाहे तो वो संन्यास आश्रम भी ले ले, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं पा सकता। वो मुझे फिर भी नहीं पा सकता, क्योंकि जो भक्ति होती है वो इन सब से ऊपर है। वो ज्ञान से, तप से, सबसे ऊपर है, सिद्धियों से, योगा से सबसे ऊपर क्या है, भगवान की भक्ति है। और वो सिर्फ भगवान अपनी कृपा से ही किसी को देते हैं। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपो त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। भगवान जब उद्धव को उद्धव गीता में बोलते हैं कि मैं सिर्फ भक्ति से कंट्रोल हो सकता हूँ। कोई भी भक्ति, भक्ति जो वर्ड है इसको हमें प्रेम की प्रेम या प्रेम जो शब्द है, यानी
भगवान सिर्फ प्रेम से ही कंट्रोल हो सकते हैं। तो भक्ति एंड प्रेम इज सिनोनिम, दोनों का एक ही मतलब है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं उद्धव को कि मैं बस भक्ति से ही कंट्रोल हो सकता हूँ। वो भी किससे? जिनका हार्ट प्योर है, जो मेरे प्योर डिवोटी है, जो मेरे बहुत शुद्ध भक्त है, वो मुझे अपनी भक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। चाहे कोई सांख्य फिलोसफी को पढ़ ले, सांख्य योगों को पढ़ ले, चाहे कोई कितना भी शास्त्र का अध्ययन कर ले, चाहे कोई पूरा वेदों का ज्ञान अर्जित कर ले, चाहे कोई बहुत सिद्धि कर ले, सिद्धियां प्राप्त कर ले, चाहे कोई बहुत तप कर ले, चाहे कोई सब चीजों का त्याग कर दे, तब भी वो मुझे नहीं समझ सकता, ना ही मुझे कंट्रोल कर सकता है। श्लोक नंबर 54। भक्ता भक्त्या अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कि हे परंतप, परंतप कौन होता है? जो सारी गलतियों को जीत सकता है, यानी जो सारी कमियों को जीत सकता है। तो हे अर्जुन, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वही मुझे देख सकता है, वही मेरे इस श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर सकता है, और वही हमेशा मेरे धाम में मुझे एसोसिएट कर सकता है, यानी भगवान की नित्य लीला में वही प्रवेश कर सकता है और हमेशा वहां वास कर सकता है। तो क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न था कि आखिर मैं आपको कैसे पा सकता हूँ, तो भगवान अर्जुन के मन को पढ़ के उसके मन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के वो जवाब देते हैं। तो इस तरह अर्जुन सोचता है कि आखिर मैं कृष्ण को कैसे पा सकता हूँ, तो कृष्ण को के वही क्वेश्चन को वो जवाब दे रहे हैं कि अनन्य भक्ति से मुझे पा सकते हो। इस तरह अर्जुन के उसी मन का जवाब देते हैं। और भगवान के इस ब्रह्म स्वरूप में कोई कब एंटर कर सकता है? अ, भगवान का जो कुछ लोग क्या चाहते हैं कि वो उनके ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए, लेकिन तब भी व्यक्ति कहाँ तक जाता है? उनके ब्रह्म स्वरूप में जा सकता है सिर्फ अगर उसके मन में थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी तभी, और कोई रास्ता नहीं है। अगर भक्ति नहीं है तो भगवान के धाम को भी नहीं जा सकते, भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। इस तरह भगवान बार बार यही बात को समझा रहे हैं। चाहे कोई ज्ञान संन्यास ले ले या कोई गुणीभूता भक्ति कर ले, जो ज्ञानी हमेशा करते हैं, जिसमें थोड़ी अ, गुंजाइश होती है भक्ति की, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो सकता। उन्हें क्या मिलती है? संयुजा मुक्ति मिलती है, बस मुक्ति मिलती है। इसलिए जो मेरे श्याम सुंदर रूप के इस तत्व को समझ लेता है, भगवान का सारा जो सीक्रेट है वो किस में छुपा है? भगवान के जो सुंदर स्वरूप है उसी में छुपा है। तो भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसी में हमारी भक्ति का सारा रहस्य जुड़ा है। यानी जब हम उनके उस फॉर्म से अट्रैक्ट होते हैं, वहीं से हमारी भक्ति शुरू होती है। इसलिए मंदिरों में इतने सुंदर सुंदर तरीके से विग्रह को सजाया जाता है, ताकि जब हम मंदिर में जाए तो भगवान के उस स्वरूप से अट्रैक्ट हो जाए। कोई अभक्त भी हो, कोई भक्ति में कभी आया भी नहीं हो, चाहे कोई पहली बार ही मंदिर में जा रहा हो, लेकिन जब वो कृष्ण का वो सुंदर स्वरूप देखे तो उससे अट्रैक्ट हो जाए। तो हमें जो फर्स्ट स्टेप होता है भक्ति में, वो भगवान के उस राम सुंदर स्वरूप से ही अट्रैक्ट होना है। जब हम उससे अट्रैक्ट होते हैं वहीं से हमारी भक्ति शुरू होती है। श्रीमद् भागवतम में आता है कि केवल नैना ही भावेन गोप्या गावो नाग मृगा ये अन्य मूढ़ धियो नागा सिद्ध माम यूर आज्ञा। कि जो ब्रजवासी हैं, जैसे कि गोपियां हैं, गौ माता हैं, जो बाकी के जानवर हैं, जो बंदर हैं, जो स्नेक्स हैं, जो नाग हैं, और जैसे कि कालिया, और जो पहाड़ हैं, जो नॉन मूविंग एंटिटीज माने जो पेड़ पौधे हैं, वो सारे जो अ, अर्जुन का पेड़ था, जो ट्विन अर्जुन का पेड़ था, जो बुशेस है, जो वन है, जो पेड़ छोटे छोटे स्ट्रब्स होते हैं, वो सारे, वो सब ने अपने जीवन को परफेक्ट कैसे किया? सिंपली उन्होंने क्या किया? बस कृष्ण की ही भक्ति की, कृष्ण के अलावा
ना उन्होंने कुछ सोचा ना कुछ समझा। वो उन्होंने बस एकमात्र कृष्ण की भक्ति की। भक्त्या हम एकाया ग्राह्या श्रद्धया आत्मा प्रिया सता भक्ति पुनति मन निष्ठा स्वापकान अपि संभवात। यानी मैं अकेले बस सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। और जो दृढ़ निष्ठा होती है उसी से ही हम भक्ति को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा जो निष्ठा है वो किसी के भी बहकावे में ना आए, कोई हमें इधर उधर ना ले जाए। नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो चारों दिशा में दौड़ रहे होते हैं, कभी वो इसका सत्संग सुनते हैं, कभी वो दूसरे संप्रदाय का सत्संग सुनते हैं, कभी वो किसी और का सत्संग सुनते हैं। यानी वो तय ही नहीं कर पाते, वो एक जगह रुकते नहीं है, वो इधर उधर करके वो कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण के लिए जो निष्ठा है वो फुल फेथ होना चाहिए, तभी हम कृष्ण तक पहुंच पाएंगे। कृष्ण का जो श्याम सुंदर रूप का जो माधुर्य है उसे समझ पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे। इसलिए हमें वो क्या, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसकी शरण लेते हैं, भगवान के भजन का। भगवान के भजन, भगवान की जो कथा है वो सुनने से ही हमारे मन में भगवान के लिए दृढ़ निश्चय पैदा होती है। अगर कोई चांडाल हो तो वो भी चांडाल हो या कोई बहुत ही लोअर बर्थ से हो, उससे भी निचले जन्म क्यों ना प्राप्त किया हो, वो भी अगर भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा सुनता है, तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरे सर्वभूतेषु या माम इति पांडवा। यानी कि हे पांडु पुत्र, जो सिर्फ मेरे लिए कार्य करता है, जो मुझे ही अपने लाइफ का सुप्रीम गोल, अपना लक्ष्य मानता है, माने मेरे अलावा जिसके जीवन का और कोई लक्ष्य ना हो, जो सिर्फ मेरे लिए ही जो भी करता है बस मेरे लिए ही करता है। और भक्ति के जो नवधा भक्ति है उन सब को फॉलो करते हुए, जरूरी नहीं है कि नवधा भक्ति में जो मेंशन किया है हमें सब कुछ करना है, उसमें से हम जो भी हम कर पाते हैं वो करना चाहिए। और उनमें से श्रेष्ठ क्या है, श्रवणम एंड कीर्तनम। अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो क्या है, श्रवणम है। एंड जब हम हरि नाम करते हैं तब वो कीर्तन होता है। तो श्रवणम या कीर्तनम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति नींद में सो भी रहा हो तो वो सुन सकता है। इसलिए हम सब जो जीव आत्मा है, हम बद्ध जीव हैं। हम माया माया ने हमें सुला दिया है और हम कृष्ण को भूल गए हैं। तो उसे जब हमें हमें किसी को जगाना हो तो हम उसे जोर जोर से चिल्ला कर बोलते हैं। तो इसलिए हमें श्रवणम को सबसे फर्स्ट रखा है, क्योंकि श्रवण करने से ही हमारे हृदय में जो हमारी चेतना सो गई है, कृष्ण के को जो हम भूल गए हैं, उसे हमें नींद से जगाना है। माया की निद्रा में हम सोए हुए हैं, तो उससे हमें कथा सुनने से, श्रवण करने से ही हम उसको जाग सकते हैं। हमें संसार की भौतिक वस्तुओं से सारा अटैचमेंट छोड़ना है। यानी भगवान बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि हमें इस भौतिक संसार से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। और इन सब से हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, हमें किसी और जीवात्मा के प्रति हमारे अंदर द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर एनवी भावना नहीं होनी चाहिए। तब ही जब ये चीज हमने मनस शिक्षा में भी पढ़ी थी, क्योंकि ये सारे जो हमारे अंदर एनवी होता है, हमें जलन और ईर्ष्या होती है, जब तक कि ये गुण है हमारे अंदर जलन और ईर्ष्या होने की, तब तक भक्ति का जो द्वार है वो हमारे लिए नहीं खुलता। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जब कोई इंसान इस चीज से फ्री हो जाता है, कोई जीवात्मा जब इस किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं रखता, तभी वो मुझे पा सकता है, तभी वो मेरे सुप्रीम ये जो ब्यूटीफुल फॉर्म है कृष्ण का, उससे अट्रैक्ट हो सकता है और मुझे मेरे धाम वापस आ सकता है। तो इस तरह हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लिए हैं। चैप्टर 10 भी फिनिश हो गया, चैप्टर 11 फिनिश हो गया, विश्व रूप दर्शन का। तो एनी डाउट? और कल हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही मैंने भक्ति योगा है। तो भक्ति योगा से जुड़ा हुआ ये चैप्टर हम कल करेंगे और इसको जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली आज करना चाहिए था,
कल ये कंप्लीट हो गया होता तो हमें एटलीस्ट हर एकादशी पे भक्ति योगा का ये चैप्टर का श्लोका, मेयर श्लोका अगर हम पढ़ ले तो भी काफी है। तो श्लोका जरूर पढ़ना चाहिए। पूरा चैप्टर 12 में सिर्फ 20 श्लोक हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि हर एकादशी पर भक्ति योगा का जो ये 20 श्लोक है इसको आप एक बार जरूर रीड कर ले। इसे रीड करने में आपको बस 10 मिनट्स लगेंगे। तो अभी भी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। आज एकादशी है, बहुत शुभ दिन है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से हमें भक्ति प्राप्त होती है, तो हमें इसे जरूर पढ़ना चाहिए। हर एकादशी पर जरूर पढ़ना चाहिए। तो एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, हरे कृष्णा माँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विश्वरूप, दंडवत प्रणाम। आपको समझ में आया? हाँ। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्लास अपना चैप्टर 11 फिनिश कर लिए हैं एंड अब हमारा कुछ ही चैप्टर बचा है, 7 चैप्टर्स बचे हैं, तो वो भी हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे एंड कल हम भक्ति योगा करेंगे। So we end our class here. Mancha Kalpuru Bhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। tomorrow दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण।